एक सर क्वेश्चन है, वो मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा है। वो लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी लॉ करी और वो भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। बलरामपुर के रहने वाले हैं, वैष्णव मिश्रा जी। उन्होंने भेजा है कि आंसर राइटिंग के कोर्सेज कम क्यों हैं? क्योंकि इवैल्यूएशन सब्जेक्टिव होता है, पर्सनलाइज्ड फीडबैक की ज़रूरत होती है, स्केलेबल मॉडल मुश्किल होता है और हर एग्ज़ाम का डिमांड अलग होता है। यहाँ पे देखिए कि आंसर राइटिंग कराना बहुत ही जिम्मेदारी का काम है और बच्चों की एकदम बिजनेस वाली बात कर रहे हैं। जो पेइंग कैपेसिटी है वो बच्चे पे नहीं कर पाते हैं। और टीचर को क्या होता है, जैसे एक टीचर के रूप में आप सोचिए कि अगर आप 60 मिनट की क्लास ले रहे हैं तो 100 बच्चे बैठे हैं, 100 पढ़ लिए। लेकिन अगर आप आंसर राइटिंग में कॉपियां चेक कर रहे हैं तो अगर एक कॉपी को, मैं जुडिशरी की कॉपी चेक करता हूं तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20 मिनट लगता है एक कॉपी को चेक करने में। तो एक घंटे में मैंने कितनी चेक की? कहें कि 4-5 कॉपियां चेक हो पाती हैं, 3 कॉपियां चेक हो पाती हैं, ऐसे जाकर के। तो वो इस वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले न तो आंसर राइटिंग को बहुत प्रीफर कर रहे हैं, और इसमें गड़बड़ी सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों की नहीं है, स्टूडेंट्स की भी नहीं है। 3 घंटे बैठ के लिखना है, आ कौन रहा है? जैसे हम अपने इंस्टीट्यूट में ही देखते हैं, बहुत सारे लोग एडमिशन लेते हैं, आने वाले की संख्या 50% भी नहीं रहती है। कोई 2 टेस्ट दे के गायब हो जाएगा, कोई 10 टेस्ट दे के गायब हो जाएगा, कोई पूरा कर लेगा, ऐसे। तो एक तो एस्पिरेंट्स जो हैं वो थोड़ा-सा लेजी हो जा रहे हैं और दूसरा कोचिंग्स के ऊपर ये ज़्यादा बर्डन हो रहा है कॉपियाँ चेक करने में। इस हिसाब से, इस वजह से भी आंसर राइटिंग के कोर्सेज़ ज़्यादा नहीं चल पा रहे हैं। जैसे हम लोग आंसर राइटिंग कराते हैं, थ्रू आउट कराते हैं। आप कभी भी देखेंगे तो हम लोग की आंसर राइटिंग में जो मैंने बनाया है, कवर पेज पे ही एक बॉक्स है। उस बॉक्स में आपका एनालिसिस किया जा रहा है। उसमें दिया जाता है कि आपका 5 क्राइटेरिया बनाया गया है। आपको मार्किंग वहां पे हो रही है। आपका जो लैंग्वेज है वो कैसी है, दूसरा आपका कॉन्सेप्ट कैसा है, तीसरा आपकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कैसी है, चौथा आपका केस लॉ कैसा है, और पांचवा आपका ओवरऑल इंपैक्ट फैक्टर क्या रहा। इस हिसाब पे हमें हर टेस्ट में बच्चे को बताना है। जब लैंग्वेज पे बताया जा रहा होता है तो हम लोग बताते हैं कि वही, आप रीडेबल थे या नहीं थे, आपका फॉन्ट छोटा था या बड़ा था, आपने मिस्टेक की हुई है कि नहीं, एरर है या नहीं है आप में। तो इस हिसाब, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो आंसर है वो आप लेमैन्स लैंग्वेज में लिख रहे हैं या लॉमैन्स लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के पैटर्न पे आपको इतनी एनालिसिस करके बता दिया जाएगा कि आप में ये इंप्रूव किया जा सकता है। दूसरा, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कैसी है। तीसरी चीज, फैक्ट्स जो आप दे रहे हैं वो रेलेवेंट फैक्ट है या इररेलेवेंट फैक्ट है। चौथी चीज, जो केस लॉ है वो आपके दिए गए फैक्ट्स को सपोर्ट कर रहा है और डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आंसर है या नहीं है। तो इस हिसाब पे, और फिर पूरा एनालिसिस करके कि आपका ओवरऑल इंपैक्ट फैक्टर क्या रहा, यानी जैसे हमने आपको पैटर्न बताया लिखने का, उस पैटर्न पे आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। तो इस बिहाफ पे तब जाकर के आपको आंसर राइटिंग कंप्लीट होती है, क्योंकि बच्चे को वहां सब पता चल जा रहा है, मेरी राइटिंग में कमी है, मेरी कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन खराब है, मेरा केस लॉ रेलेवेंट नहीं रहा, मैं बहुत ज्यादा फैक्चुअल लिख रहा हूं, या मेरा आंसर लिखने का पैटर्न सही नहीं है। तो इस वजह से आंसर राइटिंग के कोर्सेज कम हो रहे हैं, और दोनों तरफ से है गलतियां। यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, इस वजह से वो लोग इसको प्रॉपरली नहीं कंडक्ट कर रहे हैं, और स्टूडेंट को लिखना बहुत पड़ रहा है, इस वजह से वो ज्वाइन भी नहीं करते, वो भागते हैं लिखने से।